अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो बड़ी है मैं एसडीओ पीरा के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को पता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट चल रही है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर आज 17 मई को साइकोलॉजिकल रिटन टेस्ट हुआ है एसडीओ पीरा का। तो उसके अंदर ये जो मुकम्मल साइकोलॉजिकल रिटन टेस्ट है उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड थे, कितना कितना टाइम दिया गया था, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा, ताकि जिन बच्चों का 18 मई को साइकोलॉजिकल रिटन टेस्ट है वो अपनी तैयारी कर सके और उसके बाद साइकोलॉजिकल इंटरव्यू जिन बच्चों का कल से शुरू हो रहे हैं और फर्दर आगे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मेरे पास इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए है। एंड देन आपके फाइनल इंटरव्यू के हवाले से आज 17 मई को जो आप लोगों का साइकोलॉजिकल रिटन टेस्ट हुआ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी वो बताने से पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो ये है कि जो आप लोगों का रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों का जो इंटरव्यू होना है साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, उसके हवाले से जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू डे होता है उसके अंदर आप लोगों की बेसिकली दो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और एक होता है ग्रुप डिस्कशन। वो भी साइकोलॉजिस्ट जो बैठे होते हैं उनके सामने आप सब लोग जो हैं ग्रुप की शक्ल के अंदर 10-15 लोग या 6 लोगों का ग्रुप बना के आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आप उसके हक में या उसके अगेंस्ट बोलते हैं। वो आपका जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू वाला डे होगा उसके अंदर जो ग्रुप डिस्कशन स्पेशली है उसके हवाले से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के थ्रू हमने आप लोगों के लिए जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी आप लोगों को पता है पीरा एनफोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ग्रुप डिस्कशन हुए हैं उसके अंदर से जो टॉपिक पूछे गए हैं बच्चों से बार बार जिसके ऊपर डिस्कशन हुई है वो ऑलमोस्ट 50 टॉपिक्स हैं जो हमने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले साल भी स्टूडेंट थे जिन्होंने पीरा के अंदर ईओ और आईओ का टेस्ट दिया और इस साल भी दे रहे हैं। तो उन तमाम बच्चों से हमने वो सारे के सारे जो है टॉपिक वो इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए। तो वो 50 टॉपिक्स हैं प्लस उसके साथ साथ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि 400 प्लस क्वेश्चंस विद आंसर्स जो आप लोगों का फाइनल इंटरव्यू होगा, जिस इंटरव्यू के अंदर आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन या नंबर्स आपके डिसाइड करेंगे कि आप एसडीओ पीरा लग गए हैं या नहीं। 400 प्लस क्वेश्चन जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले से फाइनल इंटरव्यू, लेकिन आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू वो नहीं, फाइनल इंटरव्यू उसके हवाले से जो बच्चों के आजकल मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर इंटरव्यूज चल रहे हैं तो उनसे हमने इकट्ठे किए कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं। लास्ट टाइम 50 प्लस स्टूडेंट हमारे लगे हैं एज ईओ और आईओ। और इस दफ़ा भी जैसे कि आप लोगों को पता है रावलपिंडी का सरगोदा का रिजल्ट आया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का और फैसलाबाद का, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 7 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो लग चुके हैं एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो आप लोगों के लिए हमने 400 प्लस क्वेश्चन फाइनल इंटरव्यू के लिए जिसके अंदर फर्स्ट करें सील कन्फिस्केट एसडीओ पीरा की ड्यूटीज़ और लॉ क्या होता है, उसके बाद जी लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, मुख्तलिफ पोलिटिकल साइंस के टॉपिक्स जो उन्होंने पूछे हैं। कुछ बच्चों का बैकग्राउंड पोलिटिकल साइंस के अंदर होता है, कुछ का इकोनॉमिक्स के अंदर होता है, कुछ का फिजिक्स के अंदर होता है। तो उनके ऊपर जो से क्वेश्चन के उन्होंने आंसर पूछे हैं वो हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हमने 400 प्लस क्वेश्चन की एक फाइल तैयार की हुई है। जो अगर आप ये सारे जो 50 टॉपिक है साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के वाले से और उसके साथ साथ जो फाइनल इंटरव्यू की फाइल्स है 400 प्लस क्वेश्चन अगर वो आप लेना चाहते हैं तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर रब्ता करके आप ये मिनिमम सी फीस है इसके अंदर आप ले सकते हैं और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसके अंदर आप लोग जो इंटरव्यूज होते रहेंगे। लेट्स सपोज जो पहले दिन बच्चों का स्टार्ट होंगे इंटरव्यूज तो जो वो क्वेश्चन भेजा करेंगे उनके आंसर भी आपको ग्रुप में मिल जाया करेंगे। तो आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आप लोगों के लिए साइकोलॉजिकल ग्रुप डिस्कशन के लिए 50 प्लस टॉपिक्स एंड देन 400 प्लस क्वेश्चन आपके फाइनल इंटरव्यू के हवाले से। तो चलते हैं हमारे आज के साइकोलॉजिकल रिटन टेस्ट के हवाले से, उसके अंदर कौन कौन चीज़ें इंक्लूड थी और आप लोगों के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पहली दफ़ा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि चैनल जितनी भी वीडियोज हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। सबसे पहले जी आप लोगों के वहाँ आज जो 8 मेन चीज़ें थी, 8 मेन चीज़ें उसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने आप लोगों को दिया था एक बायोडाटा फॉर्म, ये जो जिन बच्चों का 18 मई के स्पेशली उनके लिए है ताकि उनको पता चल जाए उन्होंने कल कौन कौन से टेस्ट से गुजरना है। सबसे पहले आपको दिया जाएगा एक बायोडाटा फॉर्म, वो 30 मिनट का टाइम पीरियड दिया जाएगा आपको। 30 मिनट के अंदर आपने उसको फिल करना है। उसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, फादर नेम, आपका प्रोफेशन, फादर का प्रोफेशन, मदर का प्रोफेशन, उसके बाद कितनी तालीम है उनकी, जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपकी ज़ात के बारे में, आप लोग कितना अर्निंग करते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आप करंटली क्या कर रहे हैं, आप उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, जो आपके मतलब बहन भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, तो सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। इसे हम बायोडाटा फॉर्म कहते हैं और ये 30 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा। आपने 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है और उसके बाद वो आपसे वापस छीन लिया जाएगा। इसके अंदर आपने कटिंग नहीं करनी, कटिंग से अवॉइड करना है, कटिंग ऐसे में जैसे हराम है इसके अंदर। नंबर 2 के ऊपर आपको एक पर्सनल फॉर्म दिया जाएगा, उसके लिए टाइम 20 मिनट का होगा। अब उस पर्सनल फॉर्म के अंदर क्या होगा, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ, हाउ टू इम्प्रूव, आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का।
नंबर 3 के ऊपर जी उर्दू के हाफ सेंटेंसेज होंगे। अब उर्दू के हाफ सेंटेंसेज के अंदर कितने सेंटेंसेज होंगे? टोटल 70 सेंटेंसेज होंगे। 20 मिनट का टाइम होगा। आपने 20 मिनट के अंदर उर्दू के जो हाफ सेंटेंस उनको आपने कंप्लीट करना होगा। जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप के अंदर ऐड है, उनको हमने प्रैक्टिस भी करवाई है, उनको हमने सारा मटेरियल पहले ऑलरेडी दे दिया था और उनके पास मटेरियल था, उन्होंने खुद से प्रैक्टिस भी की है। जैसे ही आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ना, उर्दू का इस तरह से मुख्तलिफ जुमले दिए जाते हैं ताकि उनके ऊपर बच्चे जो उनको कंप्लीट करें। अब आपने सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो इस चीज़ का रखना है कि आप लोगों ने जनाब के शॉर्ट सेंटेंस बनाना है और उसको इफेक्टिव और ऑप्टिमिस्टिक जुमला बनाना है ताकि आपकी पर्सनैलिटी के एक पॉजिटिव पहलू उनके सामने आ सके। तो आपने ये 70 सेंटेंस जो उर्दू वाले हैं 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं। देन नंबर 4 के ऊपर जी इंग्लिश के हाफ सेंटेंसेज होंगे, 90 सेंटेंसेज होंगे और उसके लिए भी 20 मिनट का टाइम दरकार होगा। देन नंबर 5 के ऊपर जी उर्दू स्टोरी कंप्लीशन होगी, उर्दू की स्टोरी होगी। अब ये किस तरह से होती है बेसिकली, इसके अंदर 4 स्टोरीज होंगी, टोटल 20 मिनट का टाइम होगा, 5-5 मिनट एक एक स्टोरी के लिए होंगे। उर्दू की जो इनकम्प्लीट स्टोरीज है 4 स्टोरीज होंगी, उनको आपने कंप्लीट करना है। इसके अंदर क्या होगा, स्टार्ट में कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, सेंटर में कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, एंड में कुछ वर्ड्स लिखे होंगे। एक स्टोरी के अंदर आपने स्टार्ट से उन वर्ड से शुरू करना है, फिर उन वर्ड्स को मिलाना है, देन उन वर्ड्स पे आपने एंड करना है। आपने ख्याल ये रखना है वो पूरा पेज होता है, आपने पूरा पेज भरने की कोशिश नहीं करनी। 5 मिनट का टाइम होता है। आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, पहला स्टार्ट से कुछ शुरू लाइन होती हैं, उनको शुरू करेंगे तो अब 2-3 लाइनों के अंदर अपना आइडिया दे के फिर दरमियान वाले वर्ड्स को आप एंटरटेन करेंगे, देन लास्ट वाले पे चले जाएंगे। आप पूरा वो पेज भरने की कोशिश करेंगे तो 5 मिनट के अंदर पेज भरना मुमकिन नहीं होता। या आप बड़े बड़े वर्ड्स लिख के लाइन को अच्छे से यूज़ करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपकी उर्दू की 4 स्टोरीज कंप्लीट होंगी, आपने उसको कंप्लीट करना है। 20 मिनट का टाइम दरकार होगा, 5-5 जो मिनट होंगे वो एक एक स्टोरीज के लिए होंगे। तो इस तरह से आप उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये आपका होगा जी इंग्लिश स्टोरी कंप्लीशन। इसी तरह से 4 स्टोरी इंग्लिश में होगी जिसके कुछ स्टार्ट में वर्ड होंगे, सेंटर में होंगे, एंड में होंगे। आपने उससे स्टार्ट करना है, मिडिल वाले से उसको साथ हेल्प लेनी है, उसको साथ एंटरटेन करना है, उस वर्ड को यूज़ करना है। देन आपने एंड वाले को यूज़ करते हुए एक स्टोरी कंप्लीट कर लेनी है। इंट्रोडक्शन, मिडिल एंड देन एंड होगा आपका उस स्टोरी के वाले से। तो 20 मिनट का टाइम होगा, 4 स्टोरीज होंगी। देन उसके बाद ये नंबर 7 के ऊपर कंप्लीट द गिवन सिनेरियोज प्लस आल्सो पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन। मतलब ऐसी सिचुएशन दी जाएंगी। कुछ नंबर 7 पे जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए भी बेसिकली आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा। कुछ आपको सिचुएशन दी जाएंगी। फ़र्ज़ करें जी आप वहाँ पर उस सिचुएशन के अंदर है तो आप क्या करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि जी आपका जो जूनियर है ना, वो आपसे सीनियर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपका सीनियर है वो जनाब करप्शन कर रहा है, और आपका जो जूनियर है वो आप करप्शन तो मतलब आपको बता तो रहा है लेकिन उसके पास इनफ एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि सीनियर ने जनाब करप्शन किया है, लेकिन वर्बली वो आपको बता रहा है। तो आप क्या करेंगे। या फिर आपका जूनियर है, अगर वो करप्शन कर रहा है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है लेकिन एविडेंस नहीं आपको मिले तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से एविडेंस बेस्ड या कह लें कि सिचुएशन बेस्ड टेस्ट होंगे। ये भी कुछ मतलब जुमले होंगे, उसको आपने कंप्लीट करना होगा। तो बेसिकली इसके अंदर भी आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा और डिफरेंट सिचुएशन होगी और मोस्टली 4 सिचुएशन होती हैं, ज़्यादा सिचुएशन बड़ी नहीं होंगी, 4 सिचुएशन होंगी, 4 या 5 होंगी। तो आपने उनको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप लोगों के पास नंबर 8 के ऊपर होगा ड्राइंग करना। आपने 2 पिक्चर्स बनानी है, 2 ड्राइंग्स होंगी, टोटल 20 मिनट का टाइम होगा, 10 मिनट होंगे एक एक के लिए। और उसके अंदर ये होगा कि फ़र्ज़ करें जी आपको कहा जाएगा आपने 2 पिक्चर्स बनानी है, डायग्राम्स बनानी है। और उस डायग्राम के अंदर क्या होना चाहिए जी, एक पहली पिक्चर बनाई जिसके अंदर आप सैड है, एक ऐसी पिक्चर बनाई जिसके अंदर आप खुश हैं। तो अगर आप चाहें तो उसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं। इस तरह से 2 पिक्चर होंगी जिसके अंदर आपने अपने इमोशन जाहिर करने हैं। जो आज पिक्चर थी बेसिकली उसमें उन्होंने कहा था कि आप एक ऐसी पिक्चर बनाएं जिसके अंदर आप रेन को एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी उन्होंने पिक्चर कही थी कि जी आप ऐसी पिक्चर बनाएं जिसके अंदर आप फैमिली को ग्रुप एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व हैं। तो वो ग्रुप एक्टिविटी क्या है बेसिकली। तो आप इसके ऊपर पिक्चर बनाने के बाद अगर खुद से भी कुछ लिखना चाहते हैं, उसको ब्रीफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों का आज 17 मई को जो साइकोलॉजिकल रिटन टेस्ट हुआ है ये कंप्लीट 8 तरह के टेस्ट लिए गए हैं और ये काफ़ी लंबा 3-4 घंटे का प्रोसेस था। तो आप लोग अपना नाश्ता अच्छे से करके जाइएगा। खाली पेट जाएंगे तो आपको वहाँ पे ज़री सी बात है 3-4 घंटे बच्चों को कमज़ोरी फील होना शुरू होती है और वो अच्छी तरह से अपनी एफर्ट पुट नहीं कर पाते, या कुछ चॉकलेट वगैरह या पानी वगैरह साथ लेके जाइएगा। तो ये मुकम्मल आपका टेस्ट था। और उसके अलावा जो आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है उसके अंदर जो आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी और आपका जो फाइनल इंटरव्यूज़ हैं, आप देखिए ये SDO पीरा की एक बहुत ही अच्छी पावरफुल जॉब है।
एट द एंड आप लोगों के पास एक डाला होगा, घर मिलेगा और सारी चीज़ें आपको पता है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो बताने की जरूरत नहीं है। तो 400 प्लस क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के इंटरव्यूज हुए हैं, क्योंकि आपके सबॉर्डिनेट वही हैं 11वें और 14वें ग्रेड के जॉब्स के हवाले से, और आप लोगों को पता है मोर और लेस वही आप लोगों का सिलेबस है, शेड्यूल लाज वही है जो लॉ के अंदर पोर्शन था, और बाकी जो पीरा एक्ट है, पीरा रूल्स हैं वही सारे के सारे हैं। सारा सिलेबस बेसिकली सेम है आप लोगों का, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप लोगों के लिए 400 प्लस क्वेश्चन मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर जो पीपीएससी ने पूछे हैं, इसके ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन मेरी तरफ से बनाए गए, जो पीपीएससी ने एक्चुअल में बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन हमारे हमने स्टूडेंट से इकट्ठे किए हैं, उसके ऊपर हमने आंसर लिखे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए वो 400 प्लस क्वेश्चन मेरा ख्याल है इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप ले सकते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छी सीट है, इसको एक्वायर करने के लिए अपना जी जान लगाएं। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।